आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर सर्कल, चैप्टर नंबर है 10। तो इससे पहले जो चीजें थी वो आपने, जो बेसिक है सर्कल का, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हें। क्या है, देखो सर्कल एक ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट जैसे आप बनाते हैं तो आप यूज करते हैं कंपास। तो कंपास की जो पिन पॉइंट है जहां आप रखेंगे वो एक फिक्स पॉइंट होता है, और फिर उसमें कंपास में एक डिस्टेंस लेंगे आप कोई भी, तो वो रेडियस होती है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल, और यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन जो है, अगर हम एक यहाँ पर एक पिन लगा करके, पिन गाड़ करके, और इसके चारों तरफ एक धागा या कोई और चीज, कोई वायर हम इसके चारों तरफ फैला दें, उस वायर की जो लेंथ होगी वो इसकी कहलाएगी सरकमफ्रेंस। क्या होगी? सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये सबसे बेसिक पॉइंट्स हैं इसके 3, सेंटर, रेडियस और सरकमफ्रेंस। अब इसके बाद में कुछ और आते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेते हैं इसके साथ में। सर्कल, ये सेंटर हो गया, 2 पॉइंट ले लो सर्कल पर कहीं भी, जो सर्कमफ्रेंस है उस पर 2 पॉइंट्स कहीं भी, ठीक है। तो ये जो लाइन आप यहां ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब ऐसे तो सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, कहीं भी आप मान सकते हैं 2 पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, जो आप कहीं भी मान सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को मिला दो, ये भी कॉर्ड होगी, ये भी कॉर्ड हो जाएगी। ये सब जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सब क्या है? कॉर्ड्स। क्या है ये? कॉर्ड्स। कॉर्ड समझ आ गया? याद करना है, केवल 9th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है। फिर और देखते हैं कुछ बेसिक चीजें। ये सेंटर, एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो, जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या होगा वो? डायमीटर। दूसरा जो डायमीटर है वो एक तरह से, यहां देखो सेंटर को हो गया ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो डायमीटर तो हो गया ए बी। डायमीटर तो क्या हुआ? ए बी। लेकिन आप ये देखिए ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो है रेडियस। वो क्या है? रेडियस। तो दोनों में अगर देखें तो एक रेडियस यहां से यहां तक, एक रेडियस यहां से यहां तक, तो एक डायमीटर को बनाने के लिए आपको 2 रेडियस लग रही है, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू, डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे सरकमफेरेंस के लिए, वो होता है 2 पाई r या पाई इंटू डायमीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें 9th क्लास से हमने सीखे हुए हैं। अब इसके बाद अब हम आते हैं सब जो 10th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, उसके ऊपर। सबसे पहले बहुत कोशिश करता हूँ इसे बिल्कुल गोल बनाने की, पर बन नहीं पाता। ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। कुछ हम फिगर्स देख रहे हैं, क्या फिगर है? एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी इसके साथ, ठीक है। इसका सेंटर O है, ये एक लाइन है ए बी। फिर एक और सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब की बार ये लाइन यहाँ पर है, ये ए बी, ठीक है। ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये वाला सेकंड। अब आ जाते हैं थर्ड पर, ठीक है। और वो जो लाइन है वो यहाँ से जा रही है, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इस पॉइंट को हमने मान लिया B, और ये थर्ड। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके साथ में, सर्कल के साथ में, इसका इस सर्कल के साथ क्या रिलेशन बन रहा है ना। एक नई टर्म हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखो, इस सर्कल का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सर्कल अलग है, लाइन अलग है, ठीक है। ये सर्कल को इंटरसेक्ट करने के बाद ये लाइन जाती है,
ठीक है, ये लाइन सेगमेंट इस सर्कल को इंटरसेक्ट करने जा रही है। तो यहाँ आप कह सकते हैं ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, या आप कहेंगे इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर ए बी क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक है, तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहीं पर थोड़ी देर रुको, इस सर्कल को ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कर रही है। क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनको एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड सेकंड। क्या कहते हैं उसको, सेकंड। ठीक है, इस लाइन का क्या नाम होगा, सेकंड। अब आते हैं तीसरी वाली लाइन पर। ये लाइन इसको ना तो इंटरसेक्ट करके जा रही है, ना ये पहले वाले फिगर की तरह इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई टच तो कर ही रही है। तो ऐसी लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जा रही हो, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो कोई एग्जांपल देखो इसका। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो कुआं होता था, वेल, उससे पानी निकालने के लिए एक ऊपर पुली लगाई जाती थी, ठीक है। अब आप कहोगे कि इतने पुराने टाइम में हम कैसे जाएंगे, ये तो समस्या वाली बात है भी। इतने पुराने टाइम आपने आसपास में कहीं देखा भी नहीं होगा कुआं भी, मतलब तुम में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कुआं नहीं देखा होगा। है कोई ऐसा जिसने कुआं नहीं देखा, सबने देखा है, चलो अच्छी बात है। जतिन ने नहीं देखा तो कुएं को छोड़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जो बाइक होती है, साइकिल जो होती है, ठीक है, साइकिल के आगे और पीछे दो व्हील्स लगे हुए होते हैं, उन पर एक चेन वो ऐसे जा रही है, लगी होती नहीं, ये चेन पर बिल्कुल इसको टच करके जो जा रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये इसको केवल टच करके जा रही है, ये एग्जांपल ऑफ टेंजेंट। समझ आ गई बात, नोट करो फ्रेंड्स। A line which intersects the circle at two different points is called सेकंड। फिगर आप बना करके देख ही सकते हैं, ये सर्कल हो गया, इसको ये लाइन यहाँ से काट के जा रही है, ए बी, ठीक है, ए बी हो गई सेकंड। ओके, ध्यान दो जरा, यहाँ पर ए बी एक सेकंड है। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक चीज और आप देखेंगे, पी क्यू। पी क्यू क्या है, पी क्यू इज दी कॉर्ड, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा वैसे रिवर्स करके समझ लो। कॉर्ड को अगर आप बाहर निकाल दें सर्कल से, ठीक है, तब भी सेकंड हो जाएगी। तो सेकंड और कॉर्ड एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है, इस तरह से कि आपने कॉर्ड ड्रॉ किया, कॉर्ड आपने यहाँ तक ड्रॉ किया, उसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो, तो आपको सेकंड मिल जाएगा। या सेकंड आपके पास में है, उसको जितना सर्कल के बाहर है उसको इग्नोर कर दो, बाकी जो सर्कल के अंदर अंदर लाइन की लेंथ बचेगी दैट विल बी कॉर्ड। अब हम देखते हैं सेकंड उसको टेंजेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है, टेंजेंट को आप देख रहे हैं एक सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर वो टच करके जा रही है, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लिया आपने, ये बी पॉइंट मान लिया। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे सेकंड है, सेकंड उसको दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, लेकिन जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, टेंजेंट। तो इसकी डेफिनेशन में क्या करेंगे, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट, टू डिफरेंट पॉइंट्स को हटा करके आप वन पॉइंट कर दो, ठीक है। या ऐसे लिख लो, अ लाइन
which touches the circle at only one point is called tangent. ये साइड में जो फिगर है, इस फिगर में ए बी जो है वो टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट। क्लियर? अब देखो दोनों को, इन दोनों को देखो एक बार, ठीक है। इस लाइन को जैसे ये हमारे पास में टेंजेंट, इसको अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे ऐसे बढ़ाते चलें तो अंदर जाकर के ये सेकंड बन जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो दोनों डिफरेंट पॉइंट से क्या बनेगा? कॉर्ड बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस कॉर्ड को इतना छोटा कर दें कि बिल्कुल जीरो ही हो जाए, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए, ये मैंने इसको पीछे हटा लिया, फिर मैंने और इसको हटाया और हटाया, अब ये बिल्कुल यहाँ पर आ गई, एक ही पॉइंट पर आ गई पी और क्यू। तो टेंजेंट जो है वो सेकंड का ही एक पार्ट होती है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं टेंजेंट जो है वो सेकंड होती है, बट एक स्पेशल टाइप। क्या स्पेशल टाइप है? कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड बनेगी उसके दोनों एंड पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड कैसे करना है? मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट अब तो यहाँ पर इतनी दूर दूर है, फिर ये और पास पास है और ये बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहा है, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल इसी के ऊपर हो, तो इसको हम बोलेंगे कोइंसाइड, ठीक है। ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें तो ये लाइन जो होंगी क्या होंगी? कोइंसाइड। क्लियर हुई बात? तो सेकंड का ही एक स्पेशल टाइप है टेंजेंट। सेकंड में दो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, टेंजेंट में सिंगल पॉइंट होता है। समझ आ गई बात? नोट करो। अब देखो ध्यान से, अब किसी एक सर्कल पर, ठीक है, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? ठीक है, ये हो गया सर्कल सेंटर O। हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन एनी सर्कल। अब सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए एक पॉइंट। कितने पॉइंट होने चाहिए? सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कहाँ होंगे? एक ही होगा पॉइंट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, ऐसे कर करके आप इस पर बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट जो होंगी वो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। कितनी ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट। लेकिन अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड भाई एक यहाँ पर ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, एक यहाँ ड्रॉ कर ली, आप यहाँ ड्रॉ कर ली, तो सेकंड तो बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट पर। लेकिन एक पॉइंट पर टेंजेंट जो होगी वो केवल एक ही होगी। ओवरऑल सर्कल की बात करें तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगी। दोनों में डिफरेंस है बातों में। अगर सर्कल की बात करें, ओवरऑल सर्कल की बात करें, ये सर्कल है, ठीक है, इसकी ओवरऑल बात करें कि इस पे कितनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो जितने इस पर पॉइंट्स होंगे उतनी आप इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ एक टेंजेंट हो गई, दूसरा पॉइंट फिर इसके साथ एक टेंजेंट हो जाएगी, फिर ये पॉइंट, जितने पॉइंट आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं उतनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाए। अब ये माना जाता है कि जो लाइंस होती हैं उन लाइंस पर जो पॉइंट होंगे वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। ये हुई अलग बात। ये मैं बात कर रहा हूँ पूरे सर्कल की। अब सर्कल के किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस सिंगल पॉइंट पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं? तो इस पर केवल एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। समझ आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम पढ़ रहे हैं टर्म 10.1। उसमें क्या बताया गया है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को सब जानते हैं, ठीक है, एक लाइन जो दूसरी लाइन के साथ में 90 डिग्री जाएगी, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक वर्ड ये आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ लेते हैं पहले। एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, इस सर्कल के कोई एक पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर कहीं भी, ठीक है। इस पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लो ये टेंजेंट होगी ए, और किस पॉइंट पर ड्रॉ किया? पॉइंट तो बहुत सारे हैं,
बहुत सारे पॉइंट्स है, एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है, उस एक पॉइंट पर हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। वो जो पॉइंट है सपोज मैंने उसका नाम रख लिया P। ये जो P पॉइंट है जो सर्कल के लिए भी है और टेंजेंट जो ये लाइन ड्रॉ की है इसके लिए भी है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। याद रहेगी बात, क्या बताया? सर्कल, सर्कल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। एक तो डेफिनेशन ये होगी, ठीक है। दूसरा आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट। सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उसी को आप क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब थ्योरम की बात करते हैं, तो थ्योरम में ये कहा गया है कि जो सेंटर है, सेंटर से आपने रेडियस ड्रॉ किया, ठीक है, और वो कहां ज्वाइन कराया आपने? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कराया। तो रेडियस, ठीक है, और जो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 10.2 जो है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसका यूज करेंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लो कि जब आप सेंटर से रेडियस ड्रॉ करना ही है, ठीक है, और वो कहां जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो टेंजेंट और रेडियस इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का है। याद रहेगी ये बात, ये इस थ्योरम का मोटिव है, ठीक है। प्रूव करने के लिए कुछ आता नहीं है इस थ्योरम का, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे इस पे एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ कर दो, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। अब इन सब के नाम लिख लेते हैं, पी, क्यू और ये हमने आर। इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है वो ये होगी ओपी। ओपी इज स्मॉलेस्ट, ओक्यू, ओपी इज लेस देन ओआर। तो आप ये बात देखिए, अगर कोई पॉइंट है, कोई एक लाइन है और एक पॉइंट है, जब आप इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन सब लाइंस में, ठीक है, इन सब लाइन सेगमेंट्स में वो लाइन सेगमेंट सबसे छोटा होगा जो लाइन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना है, सबसे छोटा होगा। अब आप कहोगे कि यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है कि ये सबसे छोटा है? तो यहाँ हमें ऐसे पता चल रहा है, देखो ये है सर्कल की रेंज, है सर्कल की रेंज यहाँ तक। ये लाइन जब सर्कल से बाहर जा रहा है इसका मतलब रेडियस से ज्यादा है, और जो लाइन रेडियस से जाता है इसका मतलब रेडियस से बड़ी है, बाहर जो जा रही है। तो ये सभी लाइन जो है रेडियस से बड़ी हैं, बाहर जा रही है, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे। और 90 डिग्री का एंगल कौन बनाएगा? केवल ये OP। OP इज परपेंडिकुलर टू A। ये आपको जानना है, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं 10.1। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 10.1 सर्कल चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये जब इसका पहली पढ़ाई थी चैप्टर की, तो उसमें बताया था कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो केवल एक टेंजेंट, और ओवरऑल सर्कल की बात करेंगे तो कितनी? इनफाइनाइट, मैनी टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका पहला पार्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। जो टेंजेंट होगी सर्कल की, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स। 2 अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट दी मोस्ट। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हम कर सकते हैं जो पैरेलल हो? ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसको हम करके देख लेते हैं एक बार। सर्कल बनाया है, ये हो गया इसका सेंटर। मान लो हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर ली,
टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब ये जो टेंजेंट का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब इसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, इसको यहाँ टच मानो आप। तो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की ये तो सब सेकंड्स है तो पैरेलल, लेकिन ये सब क्या है, सेकंड। तो लाइन ए बी इसके पैरेलल क्या होगा, पी क्यू मान लेते हैं। ये सब पैरेलल तो है लेकिन ये टेंजेंट्स नहीं है। पैरेलल लाइन क्या होगी, ए बी और पी क्यू, ये पैरेलल भी है और टेंजेंट्स भी हैं। तो एटमोस्ट की जो बात है, केवल दो लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं जो टेंजेंट भी होंगी और आपस में पैरेलल भी। इज इट क्लियर? लास्ट ये भी देखो, इसमें 2 लिख लेना यहाँ पर। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड टू द सर्कल इज कॉल्ड। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हो गया सर्कल, ठीक है, और ये हो गई टेंजेंट यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है जो कि दोनों पर है, सर्कल पर भी और टेंजेंट भी, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन, ठीक है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जरा, इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले आपके पास एक सर्कल होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट हो गया पी और ये पॉइंट हो गया क्यू। आगे ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसको यहाँ मिला दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और ये कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर। थ्रो दी सेंटर को, सेंटर का नाम भी गिवन हो गया, पता चल गया हमें वो है, एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू, ओ को क्यू से ज्वाइन करा दो। ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पी क्यू, आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है कितनी होगी, ठीक है, पी क्यू की लेंथ कितनी होगी ये बताना। अब देखो इसमें हमें कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, ओ पी रेडियस है, पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। और ये जो है ये क्या है, टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट। तो एक थ्योरम 10.1 हमने पढ़ी थी, उसमें बताया गया है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। रेडियस तो देखो ये भी है लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो इससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ देखो ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो आप लिखेंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू दी टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप जो भी कोई वैल्यू लिखें उसका रीजन जरूर लिखते हैं, ठीक है। ये रीजन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल। कैसा है ट्राइंगल, है राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज करते हैं पाइथागोरस, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड है ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बाकी ये परपेंडिकुलर और आप इसको मान लेंगे बेस। और क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब उसमें क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे आप 5 प्लस बेस को हमने x माना हुआ है और ये होगा 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। 25 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25, बताइए कितना बचा, 14 माइनस 5 इज 9, यहाँ पर 3 माइनस 2 इज 1 और ये 1। Then x is equals to √119। तो x किसको माना था हमने, पी क्यू को,
एंड द लेंथ ऑफ PQ इज 119 फुट में और ये सेंटीमीटर में है। ओके, समझ आ गया?